हमारे यहाँ से शब्द लुप्त होते जा रहे हैं। अब तो हैप्पी बर्थडे चल रहा है ना। आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं, क्या बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, लेकिन सब लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे। अगर जन्मोत्सव बोलेंगे तो आपको पिछड़ा समझेंगे, और हैप्पी बर्थडे बोलेंगे तो आपको बहुत पढ़े लिखे समझेंगे। ये क्या है हैप्पी बर्थडे? क्या ये सब कोई शब्द है क्या? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जितने आप लोग बर्थडे मनाने वाले ये कुछ दिन की होड़ होती है हमारा, अब देखो धीरे धीरे ये भी खत्म हो रहा। एक चीज बताओ, जो तुम्हारा जीवन है उसमें से 1 साल कम हुआ कि 1 साल बढ़ा? अगर आपके पास 100 रुपया है, उसमें 50 रुपया रहेगा तो खुशी मनाओगे कि दुख मनाओगे? कम हो जाएगा तो दुख होगा, ज्यादा होगा तब ना खुशी होगा। तो तुम्हारा कम हो रहा है बरस, उसके बाद तुम उत्सव किस लिए मना रहे? अरे तुम्हारे जीवन का वो 1 साल चला गया, उत्सव मनाने का नहीं है, चिंतन करने का समय है कि अब हमारे पास समय बहुत कम रह रहा है, जितना हो सके भगवत नाम का चिंतन करें। और हो क्या रहा है, हमारे यहाँ दीपक को जलाया जाता है, और दीपक कोई साधारण नहीं है। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दनः, पीड़ा हर्तु मे पापम, दीप ज्योतिर शुभं करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर। अब ये तो पौराणिक हो गया, वेद में अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ये साक्षात सूर्य का अंश है महाराज। जैसे एक पिता का अंश पुत्र होता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य का अंश दीपक होते हैं। कहो क्यों, कैसे माने हम? जिसका जो अंश होता है उसी में जाकर के समाहित हो जाता है। अब जैसे मिट्टी है, आप मिट्टी फेंको ऊपर, वो कहाँ आएगा? क्यों? क्योंकि वो मिट्टी का अंश है। अब दिया जलाओ, कई हमारी माताएं गोल बत्ती बनाती है, कई माता हमारी लंबी बत्ती बनाती है। अब बताओ, जब हम दीप जलाते हैं तो उसकी लौ ऊपर की ओर ही क्यों जाती है, नीचे क्यों नहीं जाती है? विचार करो, ऊपर ही क्यों जाती है? क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रकाश नीचे से उगती है कि ऊपर से? तो अपने पिता के अंश में जाकर के मिलते हैं। इसलिए दीपक कोई साधारण नहीं है महाराज। हमारे यहाँ उसको मुंह से फूंकना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। अगर कुछ नहीं होता था तो माता अपनी पल्लू बहुत काम का चीज है। अभी हमने बताया ना, एक काम ये भी आता था दीपक बुझाने के लिए। इसलिए कभी भी दीपक को मुंह से फूंक के नहीं बुझाना चाहिए। और संतान को हम लोग कुल का दीपक कहते हैं, लेकिन उसी कुल का दीपक का हम लोग बर्थडे मना करके उसी कुल दीपक को हम सामने फूंक के बुझा देते हैं। ये कैसी परंपरा में तुम लोग जा रहे हो? जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए सब सोचनेबाजी है। हम लोगों के पास तो इतनी चीजें हैं महाराज, जो करते करते थक जाओगे फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। बोले वाले कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब नाई जो है सबको निमंत्रण देने निकल पड़े हैं गोकुल में। और देखो नाई और ब्राह्मण का शुरू से दोस्ती रहा। अब लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण ने जो मनुस्मृति बनाई है उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को ही सर्वोपरि बताया है, ब्राह्मण ही सब कुछ कर रहे हैं। ब्राह्मण ने सबको जोड़ रखा है महाराज। आज अगर कोई लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये राजनेता लोग कर रहे हैं। चंद वोट के कारण हम सभी हिंदुओं को बांटते जा रहे हैं। आज भी अगर मनुस्मृति के अनुसार चला जाए तो उसमें किसी को कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको एक कहा गया। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठित भवेत् विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। वेद में कहा गया ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्या कृता उरुतरस्य जदवैश्या पदभ्याकुम शूद्रो अजायत। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, बताओ शरीर का कौन सा अंग आपको प्रिय नहीं है? मुझे बताओ।
अगर हम कहेंगे पैर काटने दीजिएगा काटने, शरीर का जितना अंग है महाराज सब अपने आप में प्रिय है। अगर शरीर का एक अंग कट जाए तो वह अपंग कहलाता है। उसी प्रकार जिस तरह शरीर की पूर्णता है उसी तरह चारों वर्ण को एकजुट रहना चाहिए, तभी सनातन हमारा मजबूत हो पाएगा। लेकिन इसमें एक एक महत्ता है महाराज, इस शरीर में ही बता देता हूं। जैसे हाथ कट जाए जिंदा रह जाओगे, पैर कट जाए जिंदा रह जाओगे, लेकिन अगर सर कट जाए तो रहोगे जिंदा। अब इस शरीर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है? ये 6 इंच का। और अगर ये 6 इंच देखो, ये पूरे शरीर का मालक है। ये जहां कहता है ये पूरा गुलाम है उसका। जितने शरीर के अंग हैं ये जो कहता है ये सारा कुछ सुनता। अभी ये कहेगा कि चलो यहाँ से, तो ये सब अपने आप काम करना चालू कर देगा। और ये भ्रष्ट हो गया तो पूरा शरीर ये आपका नाली में पड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही पूरा संचालित होता है। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा ही सनातन परंपरा संचालित हो तो सुचारू रूप से चलेगा। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा गया ब्राह्मणों से मुखमासी। ये मुख जो है वह ब्राह्मण है। और ब्रह्म ज्ञानेति ब्राह्मणा, जो जिसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण कहलाया है। तो इधर नारी और ब्राह्मण का दोनों का परस्पर एक संबंध रहा है महाराज। और इतनी, आज देखिए शादी होता था हमारे घर में, ब्राह्मण ने ही प्रणाली बनाई थी। आज जितने काम है हिंदुओं का सब हिंदू छोड़ते जा रहे हैं। उसमें बढ़ई को बुलाया जाता था, नाई को बुलाया जाता था, लोहार को बुलाया जाता था, सुनार को बुलाया जाता था, ढोल बजाने के लिए चमार को बुलाया जाता था। और सब हमारे घर के अंदर आकर के सारा कर्म को उसको 5 पौनिया बोलते थे, 5 पौनिया। और जैसे ब्राह्मण की पूजा होती थी वैसे परिवार उनको तिलक करके दक्षिणा सब देते थे। धोबी की पूजा होती थी, आज सब लुप्त हो गया। नाई का काम छोड़ दिया, धोबी का काम छोड़ दिया, कारपेंटर बढ़ी अपना काम छोड़ दिया, है ना। सारे जगह देखो मलक्ष भरते जा रहे हैं। ये नौकरी में पैसा नहीं है महाराज, पैसा तो व्यापार में है। इसलिए हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है कि अपने व्यापार कर्म को नहीं छोड़ोगे। अगर जिस दिन अपने व्यापार को छोड़ दिया उस दिन हिंदू पतन की ओर चला जाएगा। तो यहाँ उत्सव मनाने के लिए नाई जो है सबको निमंत्रण देता है। और एक बार की बात है कि नाई और ब्राह्मण एक पूजा में गए हुए थे। अब पूजा में हुआ क्या कि यजमान थोड़ा घी ज्यादा ले आया था, 2-4 किलो। तो जब पूजा हो गई, पूजा संपूर्ण होने लगी, तो ब्राह्मण को लगा कि थोड़ा ज्यादा आ गया, चलो ये घर में चलेगा। तो उन्होंने घी निकाला और अपने थैले में डाल लिया। नाई का ध्यान पड़ गया। तो नाई वहां से बैठे बैठे कहता पंडितम घृतम चुरंतम, पंडितम घृतम चुरंतम। अब पंडित जी ने देख लिया कि अरे, तो नाई देख लिया, लेकिन यजमान को तो कुछ पता नहीं। लेकिन नाई को देखना, आधा पूजा उसको पता होता है नारायण जी। तभी पंडित जी कहते हैं आधा तोरम आधा मोरम स्वाहा, आधा तोरम आधा मोरम स्वाहा। नाई ने समझ गया कि चलो आधा मुझे मिलेगा। तो ब्राह्मण और नाई की परस्पर मित्रता रही है महाराज।